हम इस समय मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर फ्लाइट उड़ान भरने से कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर प्लेन क्रैश के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पूरा देश इस हादसे से हिला हुआ है। वहीं व्हाइट रेसिस्ट कम्युनिटी ने इस समय को चुना है भारतीयों का मजाक बनाने, प्लेन क्रैश ट्रेजेडी को उनके पे आउट लेने और रीच बढ़ाने के लिए। आखिर भारतीयों पर कमेंट करना पैसा और एंगेजमेंट दोनों कमाने का सबसे इजी रास्ता जो है, पर ये रेसिस्ट कमेंट सिर्फ रीच के लिए नहीं बल्कि भारतीयों से नफरत के चलते भी आ रहे हैं, क्योंकि व्हाइट सुप्रीमिस्ट ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि दुनिया में और भी लोग रह सकते हैं जो उनके गुलाम ना हो। हादसे की खबर दुनिया में फैलते ही इंडियंस के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स भी शुरू हो गए हैं, जिनमें भारतीय लोगों की मौत का मजाक, पूप जोक्स, स्मेली जोक्स या प्रजीत बुलाकर उड़ाया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वे भारतीय हैं। फॉक्स न्यूज चैनल के एंकर ने तो ये डिक्लेयर ही कर दिया था कि बोइंग क्रैश के लिए भारतीय जिम्मेदार है। हालांकि चैनल पर आए एक्सपर्ट ने एंकर को याद दिलाया कि इंडियंस लोपी नहीं है। फॉक्स न्यूज और वेस्टर्न मीडिया के लिए बोइंग का बचाव करना कोई नई बात नहीं है, पर हम बात करेंगे भारतीयों से नफरत की, जो किसी की मौत पर भी रुक नहीं पाती। चौंकाने वाली बात है कि खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में गिनने वाले देश आज तक ये नहीं मान सकते कि दुनिया में उनके अलावा और उनसे अलग दिखने वाले लोग भी रहते हैं। व्हाइट सुप्रीमेसी का ख्याल दिल से नहीं निकलता, तभी तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 53 ब्रिटिश सिटीजन्स की मौत के बाद भी नीचे कमेंट्स में उच्चपन की हदें पार कर दी गई हैं। ये देखिए, एक व्यक्ति ने कहा कि क्या आप बदबू का अंदाजा लगा सकते हैं। एक ने लिखा, क्या पायलट ने पी हुई थी? टू मच चटनी, बदबू इतनी ज्यादा थी कि सिस्टम में ही गड़बड़ हो गई। आकाश में एक इन्वेडर मशीन कम हो गई। इंडियंस ने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा होगा एयरक्राफ्ट का। आपको लगता है कि इन कुछ कमेंट्स में गोरे लोगों की नफरत उजागर हो गई होगी, पर नहीं, ये तो महज कुछ उदाहरण है। भारतीयों से नफरत इससे कहीं गहरी है। आप खुद देखिए कि एक ट्वीट में बताया गया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज, 1 कैनेडियन, 12 क्रू मेंबर्स थे। तो नीचे एक नफरती हैंडल का कमेंट आया जिसमें उसने सिर्फ ब्रिटिश, पोर्चुगीज और कैनेडियन को गिन के 61 लोगों के लिए रिप लिखा, बाकी के लिए नहीं, क्योंकि इनकी फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री ब्राउन लोगों को आज भी इंसान नहीं मान सकती। वे मौत के बाद भी व्हाइट्स की संवेदना पाने लायक नहीं है। प्लेन क्रैश में जिन 53 ब्रिटिशर्स की मौत की खबर है, रेशियल कमेंट्स तो उस पे भी आए हैं, जिसमें गोरे लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन से ब्रिटिशर्स हैं। अगर ये पेपर ब्रिटिशर्स हैं या पटेल हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये सब पेपर ब्रिटिशर्स हैं, असली नहीं। कोई ब्रिटिश इंडियन नहीं जाने वाला। वी आर श्योर दीज आर अ बंच ऑफ पटेल्स। जाहिर है कि पटेल एक पॉपुलर गुजराती सरनेम है और भले ही भारतीय मूल के लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट और सिटीजनशिप हो, व्हाइट रेसिस्ट उन्हें कभी ब्रिटिश नहीं मानते। देश भले ही उनका मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर जल रहा हो, पर भारतीयों से नफरत को वो कभी नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है पर बल नहीं चलता। एक एक्स अकाउंट ने प्लेन क्रैश पर लिखा कि प्रजीत से भरा हुआ प्लेन क्रैश हुआ है। एक यूजर ने एआई से बनी ऑफेंसिव इमेज पोस्ट की जिसमें कुछ लोग टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ के उड़ रहे हैं। ऐसे ही सिंगापुर के एक यूजर ने भी रेडिट पर कीचड़ या पूप में डूबा हुआ प्लेन दिखाकर उस पर लोग बिठा रखे हैं। नीचे कमेंट्स भी किए हैं कि पायलट के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, इन्हें सिर्फ करप्शन में एक्सपीरियंस है। एक कमेंट में लिखा है कि मुझे दुख है कि ये प्लेन इनके कॉल सेंटर्स पर क्रैश नहीं हुआ। आयरनी देखिए कि चीनी सपोर्ट के दम पर भारत को ट्रोल कर रहे सिंगापुर की अभी कुछ ही दिन पहले ही भारतीय नेवी ने मदद की है, पर इसके बाद भी वे भारतीय जिंदगियों पर जोक बनाने से दूर नहीं रह सकती। रिसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा प्लेन क्रैश माना जा रहा है। उस पे भारतीयों की मौत पर ऐसी नस्लवादी टिप्पणियां नफरत को बढ़ा देती है। ये प्लेन क्रैश अगर वेस्टर्न कंट्रीज में होता तो अब तक मोमबत्तियां लेके लोग सड़कों पर होते। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि लोग भारतीयों के लिए ऐसा कुछ करेंगे, पर कम से कम मौत पर अपनी नफरत को तो छुपा ही सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग कि आप भारतीयों की मौत को मीम और चुटकुलों में बदल रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें एज अ ह्यूमन ट्रीट नहीं कर पाते। भारत की ग्लोबल पोजीशन को वो रेसिस्ट गोरे पचा नहीं पा रहे, इसीलिए ब्राउन
लोगों की मौत का मजाक बना के रखा गया है। रही बात इंडियंस की बदबू की, तो ऐसा है कि बदबू लाशों या भारतीयों की नहीं बल्कि आपकी सड़ी हुई मानसिकता की है, जिसे आप दूर नहीं कर पाएंगे। भारतीयों के खिलाफ रेसिस्ट अब्यूज में अचानक हुई बढ़ोतरी का एक कारण ये भी है कि भारत इंगेजमेंट बढ़ाने का सबसे इजी रास्ता है। वैसे तो ये लोग बदबू वाले जोक बनाकर कहते हैं कि हम भारत नहीं जाएंगे, पर जैसे ही इनका चैनल डाउन होता है तो इंडियन कंटेंट लेकर आते हैं, क्योंकि इससे इजी व्यूज मिलते हैं। रेसिस्ट अब्यूज भी इसी का हिस्सा है, जिसमें बुराई करने पर भी इनकी पोस्ट वायरल होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इलॉन मस्क ने एक्स पर लोगों को प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए पेमेंट करना शुरू किया है। पोस्ट की रेट जितनी ज्यादा होती है, पे आउट भी उतना ही ज्यादा होता है। इसने एक्स पर कई रेसिस्ट को भारतीयों के साथ रेसिस्ट अब्यूज करने के लिए मोटिवेट किया है, क्योंकि पोस्ट में हेट स्पीच के कारण इनकी एंगेजमेंट फार्मिंग अच्छी हो जाती है। साथ ही पोस्ट वहां पर भी वायरल होती है जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध होते हैं। साथ ही पोस्ट वहां भी वायरल होती है जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं होते। अमेरिका से लेकर कनाडा और यूरोप में आर्थिक मंदी के बीच भारतीयों के साथ रेसिस्ट अब्यूज करना लोगों के लिए छोटी मोटी आमदनी का जरिया बन गया है। बस इन्हीं चंद रुपयों और फॉलोअर्स के लिए ये भारतीयों की मौत पर मजाक बनाने से नहीं चुकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कोई हादसा होता है, और पहले भी हो चुके हैं, उनमें आप भारतीयों को हंसते हुए कभी नहीं देख पाएंगे, बल्कि भारत तो सबसे पहला देश होता है जो किसी भी ट्रेजेडी में मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है। कोविड महामारी के समय अमेरिका में भारतीय कम्युनिटी फ्री फूड बांट रही थी। यूक्रेन, टर्की, सिंगापुर, श्रीलंका से लेकर हर वो देश जो किसी मुसीबत में आया, वहां पर भारतीय सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि भारत अनलाइक यू एक सिविलाइज्ड स्टेट है, हम किसी और को कॉलोनाइज करके मजबूत नहीं बने हैं। दिस इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी रियली। आखिर में हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रे करते हैं कि हादसे में घायल लोग जल्द ही स्वस्थ हों। आगे की अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।